नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। देखिए, अभी हम लोग आरजेडी कार्यालय के सामने में हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि चारों तरफ काफी गहमा गहमी है। देखिए, लगातार आरजेडी नेताओं का आने का क्रम पार्टी कार्यालय में शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि अभी भोला राय भी गाड़ी से उतर रहे हैं और वो अंदर जा रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज का दिन कौन सा है और आज का दिन का क्या महत्व है। तो आरजेडी आज अपना 7वां प्रदेश अध्यक्ष चुनने जा रही है। अब 7वां प्रदेश अध्यक्ष चुनने जा रही है तो जिस प्रकार से कयासों का बाजार गर्म है, जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि मंगनी लाल मंडल ही प्रदेश अध्यक्ष बनेगी, बस अब केवल आधिकारिक घोषणा करनी बाकी है। देखिए, 7वें प्रदेश अध्यक्ष, अभी तक आरजेडी के इतिहास को देखा जाए तो आरजेडी ने 4 दलित लोगों को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एक अल्पसंख्यक समाज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, एक सवर्ण को बनाया। जी हाँ, सवर्ण जगदानंद सिंह जो अभी तक वर्तमान अध्यक्ष हैं। लेकिन इसके बाद 7वें प्रदेश अध्यक्ष तौर पर मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी होने वाली है। तो मंगनी लाल मंडल हैं कौन, कहां से आते हैं, इनका इतिहास क्या है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। देखिए, 1984 से लेकर 2004 तक बिहार विधान परिषद के सदस्य रहते हैं, मंत्री भी रहते हैं लालू राज में, और अति पिछड़े समाज से आते हैं। अति पिछड़ा समाज, जिसका 36% वोट बिहार में कहा जाता है, उस अति पिछड़ा समाज जिस पर कहा जाता है कि नीतीश कुमार का जबरदस्त उन वोटों पर कब्जा है, धानुक जाति से आते हैं। धानुक जाति आप सभी को पता होगा कि कुर्मी समाज से भी इनका रिश्ता जोड़ा जाता है, हालांकि ये अति पिछड़े समाज में आते हैं। देखिए, कहानी का सार क्या है। जनवरी में 2025 में ये जदयू से आरजेडी में इनका प्रवेश होता है। चूंकि 2019 के समय में ही मंगनी लाल मंडल जदयू में चले गए होते हैं। अब सवाल है कि 5 साल बाद जब वो वापस आरजेडी में आते हैं तो 5 से 6 महीने के बाद इनकी ताजपोशी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर क्यों होती है। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि जिस प्रकार से मगध और शाहाबाद के इलाके में महागठबंधन का जो प्रदर्शन था, वही प्रदर्शन मिथिलांचल के इलाकों में बहुत ही गड़बड़ था। वहां पर आरजेडी और महागठबंधन अगर थोड़ा सा भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाती तो तेजस्वी यादव 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के बाद शायद मुख्यमंत्री बन चुके होते। देखिए, इसी सारी चीजों को जोड़कर आरजेडी के नेतृत्व ने तय किया है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाना है। और जो अति पिछड़ी जातियां, जिन पर लगातार ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार का कब्जा है, उस कब्जे में दरार डालनी है और अति पिछड़े समाज के वोटों को भी माई समीकरण के साथ जोड़ना है। इन्हीं प्रयासों के तहत मंगनी लाल मंडल की ताजपोशी होने वाली है। देखिए, झंझारपुर से लोकसभा सदस्य भी 2004 से 2009 में रहे हैं। धानुक जाति के लोगों पर अच्छी पकड़ है, इसके साथ ही अत्यंत पिछड़ी जाति के लोगों पर भी इनकी काफी अच्छी पकड़ मानी जाती है। देखिए, इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही हमारा मानना है कि मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष पद की जिम्मेवारी दी जा रही है। देखिए, हमने इन्हीं संदर्भ में शक्ति सिंह यादव, आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र और अन्य आरजेडी नेताओं से बातचीत की। आप पहले सुनिए कि वो लोग कह क्या रहे। पुराने कार्यकर्ता भरोसेमंद चेहरे खत्म हो गए थे। मंगनी लाल चुनावी दाव लगाया गया। नहीं, चुनावी दाव नहीं है। मंगनी लाल मंडल शुरू से समाजवादी धारा के ही मजबूत कड़ी रहे हैं। इनको 1980 में जब ये पहली बार विधान परिषद के सदस्य बने थे, जब बिहार में नेता प्रतिपक्ष कर 19 तक वो जेडीयू के सांसद थे सर। रहे, बीच में लोग चले गए, लेकिन उनकी धारा हमेशा से समाजवादी धारा रही है। और शुरू से न्याय पार करने की लड़ाई नहीं है, न्याय पार करने के लिए अकेले तेजस्वी काफी हैं। अरे आरजेडी के पुराने नेता हैं, पुराने हमारे साथ रहे हैं। 8 जून को बापू सभागार में जो सूरी लोगों का महासम्मेलन हुआ था, क्या उसके दबाव में यह फैसला लिया गया है? नहीं, फैसला उचित है, सही है। तो आपने सुना, स्पष्ट तौर से इशारा है कि बस ताजपोशी होने की देर है, घोषणा करने की देर है और उसके बाद आरजेडी अपने मिशन में लग जाएगा। हालांकि मंगनी लाल मंडल, जिस प्रकार से जगदानंद सिंह अपनी पार्टी में अनुशासन बरकरार रखे हुए थे, आरजेडी के अनुशासन को कितना बरकरार रख पाते हैं, ये भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। लेकिन इन तमाम चुनौतियों को साथ में लेकर मंगनी लाल मंडल के नेतृत्व में 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव आरजेडी लड़ने जा रही है। क्या कुछ करिश्मा होगा, क्या कुछ करिश्मा मंगनी लाल मंडल कर पाएंगे,
ये तो आने वाले भविष्य में ही पता चलेगा। लेकिन आरजेडी के इस चाल से साफ पता चल रहा है कि अति पिछड़े वोटों में सेंधमारी का प्रयास आरजेडी के द्वारा शुरू कर दिया गया है। खबरों में हमारे साथ लगातार इसी प्रकार से अपनी मौजूदगी दर्ज कराते रहें। तब तक के लिए दे इजाजत, नमस्कार।